हाँ देखिए, आपको क्लासिफिकेशन तो बताया जा चुका है, कैसे आप भूमि का क्लासिफिकेशन करेंगे सॉइल का। अब उत्तर प्रदेश की मृदाएं समझिए, यानी सॉइल्स ऑफ उत्तर प्रदेश भौतिक एवं रासायनिक गुणों के आधार पर प्रदेश की मृदाओं को 6 मुख्य भागों में बांटा गया है। जैसे भावर मृदाएं यानी भावर सॉइल्स, तराई मृदाएं तराई सॉइल्स, जलोढ़ मृदाएं एलुवियल सॉइल्स, विंध्य क्षेत्र की मृदाएं, इसको अंग्रेजी में कहते हैं विंध्यान सॉइल्स, बुंदेलखंड की मृदाएं बुंदेलखंड सॉइल्स, अरावली मृदाएं इसको अरावली सॉइल्स कहलाती हैं। तो इस प्रकार से आपने इन 6 नामों को सुना। अब इनके बारे में जरा समझिए ध्यान से। भावर मृदाएं, भावर सॉइल्स, ये मृदाएं हिमालय की तलहटी में पूर्व से पश्चिम तक देहरादून, सहारनपुर, बिजनौर तथा उत्तराखंड में गढ़वाल और नैनीताल जिलों में पाई जाती हैं। ये मृदाएं 120 से 150 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में उपार्द्र यानी सब ह्यूमिडिटी एवं नम जलवायु की दशा में विकसित होती हैं। शैल तथा बलुआ पत्थर, नमक तलहटी, चट्टानों और शिवालिक व हिमालय की पहाड़ियों से जल के साथ आए हुए पदार्थों के एकत्र हो जाने से भावर मृदाएं बनती हैं। यह उथली तथा कैल्शियमी प्रकृति की होती हैं। समझ गए कि नहीं? यह उथली तथा कैल्शियम प्रवृत्ति की होती हैं। इस मिट्टी के नीचे पत्थर के रोड़े और मोटी बजरी पाई जाती है। इस भाग में मक्का, सोयाबीन, गेहूं, मसूर, सरसों आदि फसल उगाई जा सकती हैं। तराई मृदाएं देखिए, तराई सॉइल्स हिमालय के नीचे उत्तर प्रदेश के उत्तरी अंचल में देहरादून से लेकर और प्रदेश की उत्तरी पूर्वी सीमा के क्षेत्रों में ये मृदाएं पाई जाती हैं। सहारनपुर, बिजनौर, रामपुर, पीलीभीत, लखीमपुर, बहराइच, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर के उत्तरी भागों में इस प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं। घनघोर वर्षा के कारण हिमालय पर्वत व शिवालिक पहाड़ियों में जलधाराओं के साथ बहाकर लाए गए बारीक पदार्थों, बजरी आदि से इनका निर्माण हुआ है। इन मृदाओं में नमी व जीवांश पदार्थ की अधिकता पाई जाती है। इस क्षेत्र में जलवायु उपाद्र यानी सब ह्यूमिड और ठंडी है। यहाँ वर्ष में 100 से लेकर 125 सेंटीमीटर वर्षा होती है। लंबी घासें, खरपतवार और जंगली झाड़ियाँ इस क्षेत्र की प्राकृतिक वनस्पति हैं। इस भूमि में गन्ना, धान, गेहूं, मक्का, मटर, मसूर की फसलें अच्छी उपज देती हैं। तराई मृदाओं में मृदा कणाकार तथा चूने की मात्रा के आधार पर इसका वर्गीकरण जो है इस प्रकार से है। नाम सुन लीजिए। नंबर 1 मटकोला क्लेलोम, और इसी तरह सुनते जाइए। मटकोला लोम अधिक ककरीली, मटकोला लोम अन्य ककरीली, मटकोटा लोम कंकर विहीन, मटकोटा बलुई लोम। इस प्रकार की ये आपको 5 प्रकार की आपने देख लिया। अब देखिए जलोढ़ मृदाएं एलुवियल सॉइल्स, गंगा, यमुना तथा इनकी सहायक नदियों के द्वारा बनाकर लाई गई मिट्टी तथा मुलायम कैल्शियमी चट्टानों से इनका विकास हुआ है। ये मृदाएं बड़ी गहरी उपजाऊ होती हैं तथा सभी फसलों के योग्य हैं। इस क्षेत्र में 60 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, जो अधिकतर जुलाई से लेकर और समझ लीजिए आपके सितंबर के बीच तक होती है। इस क्षेत्र की मृदाओं में नाइट्रोजन व जैव पदार्थों की कमी होती है, लेकिन चूना, फास्फोरस और पोटास पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। इसमें चूना और कंकड़ भी पाए जाते हैं। साधारणतः कंकड़ की परत भूमि की ऊपरी सतह से 1/2 यानी 1.5 से लेकर के चाहे आप 1.5 से कह दीजिए 2 मीटर तक की गहराई पर बनती है। इनका पीएच मान उदासीन से हल्का क्षारीय होता है। पश्चिमी भागों में अलीगढ़, मेरठ, मथुरा, आगरा आदि जिलों की जलवायु शुष्क होने के कारण क्षारीय मृदाओं के टुकड़े भी पाए जाते हैं। मिट्टी का रंग काला भूरा होता है। यह रेत से लेकर के मटियार तक कणाकार वाली होती है, किंतु अधिकांश भाग दोमट मिट्टी का होता है। यह भुरभुरी और उपजाऊ मिट्टियां हैं। इसमें संयोगी कोलाइट्स, समझ गए कि नहीं, सीमेंटिंग कोलाइट्स कम पाए जाते हैं। इनको 2 वर्गों में बांटा जा सकता है, नवीन जलोढ़ या खादर और दूसरा है पुरानी जलोढ़ या बांगर।
नदियों से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बलुई मिट्टियों का खादर कहते हैं। इनका रंग हल्का होता है, इसमें कंकड़ की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है। बाढ़ तल से ऊपर उठी हुई पुरानी जलोढ़ मृदाओं को बांगर कहते हैं। इनका रंग गहरा होता है, इनमें चूने के कंकड़ की व चिकनी मिट्टी की अधिकता होती है। इनकी जल धारण क्षमता अधिक होती है। गंगा के मैदान में ऊपरी भाग में बलुई, मध्यवर्ती भाग में दोमट और निचले भाग में चिकनी मिट्टी की प्रधानता है। गेहूं, गन्ना, मक्का, ज्वार, बाजरा, तिलहन, दलहन, कपास की खेती के लिए उत्तम भूमि है। अब आप पूर्वी क्षेत्र के गन्ने की भूमि समझिए। तो पूर्वी क्षेत्र की जलोढ़ मृदाएं नम होने के कारण गन्ने की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है। ये गोरखपुर तथा देवरिया में अधिक हैं। इनमें 3 वर्ग हैं, समझ रहे हैं कि नहीं? 3 वर्ग जो हैं वो आप इस प्रकार से समझिए। जैसे आप समझिए वर्ग 1, इसके अंतर्गत पूर्वी क्षेत्र की बलुई, दोमट तथा दोमट मृदाएं सम्मिलित हैं, जो इन जिलों में निचले भागों में पाई जाती हैं। पानी की सतह, वाटर टेबल बहुत ऊंची होने के कारण वर्ष का अधिकांश महीनों में भूमि नम बनी रहती है, जिससे इस क्षेत्र में गन्ना बिना सिंचाई के होता है। जो भूमियाँ राख के रंग यानी ऐश कलर की होती हैं, इस भूमि में चूना व फास्फोरस बहुतायत से पाया जाता है, लेकिन नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है। अब वर्ग 2 समझिए। इस वर्ग की मृदाओं की अधोभूमि कड़ी होती है, जिसमें कंकड़ की तह पाई जाती है। यह भूमि अपेक्षाकृत ऊंचे भाग में पाई जाती है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की भी कमी होती है। भूमि का रंग धूसर है। गन्ने के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है। वर्ग 3 समझिए। इस वर्ग की मृदाएं बादामी रंग की होती हैं। इसमें नाइट्रोजन तथा चूने की कमी पाई जाती है। यह भूमि बहुत अच्छी नहीं होती है। इसकी सिंचाई लाभप्रद होती है, हल्की करनी चाहिए सिंचाई। उन्नाव जिले की सोडा युक्त भूमि सोडिक मृदाएं हैं, जिन्हें विभिन्न भागों में बांटा जा सकता है। जैसे वर्ग 1, इन भूमियों में सोडियम लवण की प्रधानता के कारण खेती के लिए अयोग्य हैं। ये हल्की दोमट होती हैं, वे नीचे स्थानों में पाई जाती हैं। इनका रंग राखी होता है। वर्ग 2, इस वर्ग की मृदाओं के ऊपरी भाग में दोमट मिट्टी होती है, लेकिन नीचे मृत्तिका यानी क्ले परत पाई जाती है। इसमें कंकड़ भी पाए जाते हैं। यह भूमि राखी रंग की होती है और परातमे में औसतन श्रेणी की होती है। वर्ग 3, यह हल्के लाल रंग की होती है। इसके नीचे हिस्से में सोडी की अधिकता होती है। हरदोई क्षेत्र की भूमि, इस क्षेत्र की मृदाओं में भी सोडियम की अधिकता होती है। सीमित जल निकास होने के कारण अधिकतर ऊसर हो गई है। इस जिले में उत्तरी पूर्वी भाग की भूमि भूड़ यानी सैंडी है, जबकि दक्षिणी भाग की भूमि अपेक्षाकृत अच्छी है। जिले के कुछ भाग में दोमट भूमि मिलती है जो उपजाऊ है। तो इस प्रकार से आप विंध्य क्षेत्र की ओर सुन लीजिए। देखिए, विंध्य क्षेत्र में मृदाएं उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, वाराणसी जिले की चकिया तहसील और इलाहाबाद जिले की मेजा व कच्छा तहसील के क्षेत्रों में पाई जाती है। ग्रेनाइट व क्वार्टजाइट नामक आग्नेय शैलों, बहुत समझ लीजिए कि एकदम बलुआ पत्थर और शैल नामक तलहटी चट्टानों एवं नीस के शिफ्ट रूपांतरित चट्टानों से प्राप्त मूल द्रव्यों से यह मृदाएं बनी हैं। इन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा 110 से 115 सेंटीमीटर होती है, जिसका 90% भाग जुलाई से सितंबर तक इसके बीच में बरसता है। गर्मी व जाड़ा दोनों ही तीव्र पड़ते हैं। इन क्षेत्र में भूमि पथरीली है। यहाँ की स्थानीय प्राकृतिक वनस्पति साल, काहू, जामुन, झाड़ियाँ इत्यादि हैं। ये मृदाएं इस प्रकार से विभाजित की गई हैं। विंध्य वर्ग 1, इस वर्ग की मृदाएं गहरे भूरे रंग की तथा बलुई, बलुई दोमट कणाकार की होती हैं। ये उथली होती हैं। इनकी जलधारण क्षमता कम होती है। पोषक तत्वों की मात्रा कम होती है। विंध्य वर्ग 2, ये उच्च भूमि के क्षेत्रों में निर्मित होती हैं। इनकी गहराई कुछ अधिक होती है तथा पोषक तत्व भी पर्याप्त मात्रा में होते हैं। जल निकास भी अच्छा होता है। इनका रंग लाल होता है। विंध्य वर्ग 3, इस वर्ग की मृदाएं समतल होती हैं, लेकिन जल निकास उचित नहीं होता है। ये गहरी मृदाएं होती हैं। ये प्रायः चिकनी दोमट होती हैं और बड़ा भूमि रंग पीला धूसर होता है। विंध्य वर्ग 5,
आप समझ लीजिए कि पहले 4 नंबर समझिए, बिंदु वर्ग 4। इस वर्ग की मृदाओं की ऊपरी सतह कठोर होती है तथा ये अग्रभूमि की तरह मृदाएं होती हैं। बिंदु वर्ग 5, इस वर्ग की मृदाएं धूसर रंग की होती हैं। इनका कणाकार महीन होता है तथा इनमें निचली, समझ लीजिए कि इस प्रकार की निचली सतह में कंकड़ पाए जाते हैं। अब प्रश्न लिखिए, जिसको कि आप किसको घर से करके हमारे पास भेजना है। लिखिए प्रश्न नंबर 1, मृदा कणों के आकार के अनुसार भूमि का वर्गीकरण लिखिए। धन्यवाद।